बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए अजीम इत्तेहाद की जानिब से सीएम का चेहरा आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े सियासी चाणक्य अशोक गहलोत ने इसका ऐलान अजीम इत्तेहाद की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के साथ डिप्टी सीएम और भी लोग बनाए जाएंगे। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है, इनके साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं। मुकेश सहनी जी वो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और शरीर से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि हमारे लीडर तो तेजस्वी यादव हैं। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा, सिर्फ नीतीश कुमार की सदारत में इलेक्शन लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। सीएम का चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सिर्फ सीएम बनने के लिए नहीं बल्कि बिहार को बनाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बीजेपी वाले अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। ये अमित शाह जी एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर मुल्क को तोड़ने, भाई को भाई से लड़ाने और हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का भी इल्जाम लगाया। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और
यहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहां हमारे साथी आए हैं। अजीम इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उनकी पार्टी को तोड़ने का इल्जाम लगाते हुए कहा, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, गरीब मल्लाह को रोड पर ला दिया। हमने तब अहद लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गरीब पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। लेफ्ट के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुल्क के आईन की हिफाजत करने के लिए बिहार तैयार है। वोट चोर गद्दी छोड़ बिहार इस नारे को साकार करेगा। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। वहीं आरजेडी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क भर में भाईचारा और अमन चैन भंग हो रहा है। एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। बिहार से मुल्क में ये पैगाम देने का काम होगा कि हम आईन की हिफाजत करने का काम करेंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। 2 शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर कुठाराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। तो मुझको लगता है कि बिहार से देश में ये संदेश देने का काम होगा कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे और हमारे पुरखों ने जो आधारशिला रखी है धर्मनिरपेक्षता की, उस धर्मनिरपेक्षता को यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पर जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। दरअसल बिहार में अजीम इत्तेहाद ने 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, सीपीआईएम ने 20, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 6 और मुकेश सहनी की वीआईपी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने 12 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार 6 सीटों पर आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि करीब बिहार की 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।
आज आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया। इंडिया अलायंस के जरिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है। प्रशांत झा हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, आपका रुख करना चाहेंगे कि देर से ही सही तेजस्वी यादव के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है इंडिया अलायंस के जरिए। क्या इसका फायदा बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, महागठबंधन में जैसे ही कांग्रेस ने अपना सरेंडर कर दिया और तेजस्वी यादव का नाम सीएम फेस के लिए कर दिया, लेकिन काफ़ी देर से इसकी घोषणा हुई है। लगभग 15 दिन से ये यहाँ पर विवाद चल रहा था दोनों दलों के भीतर में, और यहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग आपस में बातचीत करना बंद कर चुके थे। और उसके बाद जब अशोक गहलोत ने बिहार में अपना कदम रखा और उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये फाइनल किया कि तेजस्वी यादव का जो चेहरा है उसको बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस के लिए सामने रखा जाए, तो ये मान लिया गया कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का चेहरा तो आ गया, लेकिन क्या जो महागठबंधन के आपसी दल, जितने सहयोगी दल हैं, वो पहले फेज और दूसरे फेज में जो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उस विवाद का कैसे अंत होगा? हालांकि आज एक कोशिश की गई थी जिसमें सारे दलों को नेता बैठे और जहां जहां वापिस हो सकता था या कि आ चुकी अंतिम तारीख थी सेकंड फेज की, तो वहां ये कोशिश की गई और 3 जगहों से नामांकन वापस भी हुए। लेकिन आप समझ लीजिए कि 10 जगह आज भी ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फाइट हो रहा है, तो कहीं पर लेफ्ट का फाइट कांग्रेस से हो रहा है, तो कहीं पर की फाइट। यानी कुल मिला के ये कहिए कि सीएम फेस बनाने से जो विवाद था, उस विवाद पर कोई अभी तक उसको खत्म नहीं किया गया है, उसको पूरी तरह से नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया गया है। ये विवाद आगे आकर के कितना भयानक होगा, इतना ही ले लीजिए कि बछवाड़ा में सीपीआई के खिलाफ वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दोनों प्रचार कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव वहां जब जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, तो इरम आप बताइए कि वो किसके लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि दोनों उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी हैं। और ये लड़ाई जो है, ये विवाद जो है, अभी तक इसका निपटारा नहीं हो पाया। कहा जा रहा था कि इससे भी पर्दा उठ जाएगा, जितने तमाम सवाल हैं उनका जवाब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया जाएगा। महज इसी सवाल का जवाब कहा जा रहा है कि मिला है, दूसरे सवाल अभी भी बरकरार हैं। इंतखाबी मंशूर के साथ में जब वो जारी करेंगे तो उसके बाद इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे, तो जैसा कि आपने सवाल किया कि किस तरफ से चुनावी तशहीर करते हुए नजर आएंगे, किसके सपोर्ट में जो है वो यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे। फ्रेंडली फाइट तो फिलहाल इससे बताया जा रहा है। इसके अलावा एक और सवाल है प्रशांत, कि सबको साधने की कोशिश की जा रही है, वीआईपी को डिप्टी सीएम का जो औहदा है वो देने की बात कही जा रही है। क्या इसके साथ कुछ और लोगों को मनाया जा सकता है? क्या कोई मुस्लिम चेहरा है जिसे आगे लाकर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि किसी मुसलमान को भी यहां साधा जाए? देखिए, ये पहले आ रहे में जी प्रशांत, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो तेजस्वी यादव के चेहरे का आज ऐलान तो कर दिया गया है कि अगर ये इत्तेहाद जीतता है, सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो दूसरी कलह हैं, जो दूसरे तनाज़ात हैं, उन्हें कैसे सुलझाया जाता है।